साल 1938 जब मद्रास में सरकारी स्कूलों में हिंदी को कंपलसरी करने के फैसले के खिलाफ व्यापक विरोध हुआ, जिसके कारण राजगोपालाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। 1960 का दशक आया। तमिलनाडु के अंदर हिंदी को राजभाषा बनाने के प्रयासों के खिलाफ हिंसक और खूनी प्रदर्शन हुए, जिसने भाषाई विवाद को राष्ट्रीय चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया। साल 2019 में नई शिक्षा नीति आई। त्रिभाषा यानी 3 भाषा फॉर्मूले के तहत हिंदी को शामिल करने के प्रस्ताव पर तमिलनाडु और कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद सरकार ने इसे वैकल्पिक कर दिया है। साल 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर तमिलनाडु ने 3 भाषा नीति को हिंदी थोपने की कोशिश बताकर खारिज कर दिया, जिससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव और तनाव बढ़ा। इसके साथ ही बीते कुछ महीनों में हमने तमिलनाडु और कर्नाटक में हिंदी बोलने पर कथित प्रतिबंध और हिंदी भाषियों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें देखी। इन खबरों ने सोशल मीडिया पर इस विवाद को डिबेट का एक मुद्दा भी बना दिया है। अब आप सबसे पहले जरा खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो चुकी है? क्या हमारे देश में अब जितनी महंगाई है उससे ज्यादा लोगों की कमाई शुरू हो चुकी है? क्या हमारे देश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त बन चुकी हैं? और क्या हमारे देश में अब कोई विवाद बचा ही नहीं है? क्योंकि भाषा विवाद जैसी समस्या असल में कभी किसी विकल्प का हिस्सा होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि हकीकत में तो हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी के भाव के साथ जीते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अपनी सियासत में सत्ता के कुछ स्टार्स लगाने के लिए इस भाषा को भी एक विवाद का रूप देते हैं और फिर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देते हैं। और अब इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने हकीकत को पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। इसकी किसी से कोई स्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं, क्योंकि भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, ये एक राष्ट्र की आत्मा भी है।